प्रेमी सज्जनों, प्रेम नहीं होता, और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ ईश्वर नहीं होता। मैं था जब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। ये सत्संग जो है हमारी मैं को निकालता है। जो हमारे अंदर एक सूक्ष्म अहम है, अहंकार है, अज्ञान है, अविद्या है, उसको ये निकालता है। जैसे डॉक्टर की दवाई दी हुई जैसे बीमारी को निकालती है, ऐसे ही ये सत्संग संतों का हमारा मैं जो पन है उसको बाहर निकालता है। फिर क्या कहते हैं, मैं गई चिंता गई, मैं गई चिंता गई, अब मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो सहनस्या। तो चाहे क्या, केवल भगवान ही रह जाते हैं, ईश्वर गुरु महाराज ही रह जाते हैं, बाकी सब चले जाते हैं। हमारे अज्ञान, अविद्या, अहंकार, राग, द्वेष, द्वितीय भाव जितने भी हैं ये सब दुखदायी है। ये हमें बार बार चिंता में ही रखते हैं सज्जनों। उस चिंता को मिटाने के लिए, उस द्वितीय भाव को मिटाने के लिए, उस राग को मिटाने के लिए, द्वेष को मिटाने के लिए ये एक सत्संग भाव मान विलक्षण शक्ति है। ये वही सत्संग है जो स्वामी जी महाराज कबीर साहब ने की। ये वही सत्संग है श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने की। ये वही सत्संग है श्री गोरखनाथ जी ने की। ये वही सत्संग है जो श्री भगवान महायोगेश्वर कृष्ण ने की। सत्संग सदा से एक ही है, सत्संग बदला नहीं है। जैसे सूर्य सदा से एक ही है, सूर्य कभी बदला नहीं है, ना कभी घटा है ना कभी बढ़ा है, ना हिलता है ना डुलता है, ना किसी के कब्जे में है। कब्जे में है तो बताओ, क्या हमारे भारत में सूर्य उदय होता है तो क्या अमेरिका में, इंग्लैंड में और कहीं नहीं होता क्या? सब जगह है। कहीं भी चले जाओ, ये आकाश और सूर्य तो आपको मिलेगा, सब जगह है। ऐसे ही मान के चलो। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग किसे कहा जाता है? सत्संग कोई ज्यादा पब्लिक इकट्ठा होना, ये कोई सत्संग नहीं है। सत्संग गुरु नानक देव जी महाराज ने बताया, सत्संग उथे जानिए जिथे एको नाम बखानिए। जहाँ एक परमात्मा की चर्चा होती है, एक मालिक की चर्चा होती है, एक हमें सार हाथ आता है, वही सत्संग है। उसी का नाम ही सत्संग है। क्या? दो से जो एक होता है, जैसे गुरु और शिष्य एक होते हैं, जैसे जीव और ब्रह्म एक होते हैं, जहाँ जड़ और चेतन की एकता होती है, जहाँ सुरत और शब्द की एकता होती है, उसी का नाम सत्संग है। जो दो से एक होता है उसी का नाम सत्संग है। तो ये विधि जो है ये सत्संग बताती है हमें। इसी प्यारी सत्संग में सब युक्तियां मिलती है। जो ध्यावे फल पावे। इसी सत्संग में, गुरु महाराज जी के सत्संग में बैठ करके जो अपने मन में विचार रखेंगे उसका ही फल वापस आपके पास आ जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है। जो सोचेंगे, जो हमारी जैसी भावना है, वैसा ही उसका अर्थ अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा।
हम सब परमात्मा की संतान हैं। अल्लाह अवल नूर पाए सब कुदरत के बंदे, एक नूर से सब जुग उपजे कौन भले कौन मंदे। सभी हम एक ही परमात्मा के संतान हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। यह तो हमारी मानी हुई बात है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में सब एक हैं। कोई जाति पाति का, कोई मजहब का, कोई वर्ण का कोई सवाल नहीं है। परमात्मा इस बातों को जानता नहीं है। अगर उस परम पिता परमात्मा को हमें पाना है तो इसी सत्संग में जो सार है वो सार हाथ लग गई, संतों से वो दीक्षा हमें प्राप्त हो गई सज्जनों, तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है, किसी से भी पूछ लेना। ज्ञान के बिना जीवन किसी भी काम का नहीं है, एक देले का भी नहीं है। ये मान रखा है हमने। हम बहुत कुछ बन बैठे हैं, धन के धनी बने बैठे हैं, जमीन के मालिक